पेशावर के मुज़फ़्फ़राती इलाके थाना सरबंद की हदूद में रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई, हमला पसपा कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाज शहीद चौकी पर 7 जून को भी दहशतगर्दों ने हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में ये दहशतगर्दों का चौथा हमला है। खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा लेवी सेंटर्स में अदा। IG पुलिस, CCPO पेशावर, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर सरकारी अफसरान शरीक। हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी। 2 खुदकुश हमलावर भी हलाक। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CDD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की थी। एक दहशतगर्द मरकजी गेट पर और दूसरा अकबी दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी हारूनाबाद में फायरिंग, एक शख्स मारा गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मरने वाला डाकू है। दौरान डकैती शहरी ने फायरिंग करके मारा। मुबैना मुलजिम से एक पिस्तौल मिली है। मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। थाना लांडी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम का साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। शाहरा फैसल टीपू सुल्तान रोड के पास भी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कराची में अदालत लाए गए 14 बंदर के बच्चों में से एक अदालत से भाग निकला। महकमा जंगली हयात की टीम बंदर का बच्चा पकड़ने के लिए सिटी कोर्ट में मौजूद। ज़राए महकमा जंगली हयात का कहना है कि बंदर के बच्चे आम की पेटियों में थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी हटी हुई थी, जिससे एक बच्चा निकल गया। बंदर का बच्चा बहुत छोटा है और दरख्त पर मौजूद है। बंदर का बच्चा बहुत छोटा और तेज़ होने के बायस पकड़ने में मुश्किल पेश आ रही है। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदी और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया है कि असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील की जा रही हैं। 1 अगस्त को वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्की है। मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम देंगे। वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि परवेज़ खट्टर का ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज़ायद इंतखाबात का मौका गंवा दिया, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की बजाय नए आर्मी चीफ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। चेयरमैन BDI ने नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगाई थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आज़ाद मीडिया, आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम असूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फंक्शनल मुस्लिम लीग के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से कराची में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, तमाम स्टेक होल्डर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए MKM की जानिब से दिए गए नाम शुएब सदीकी के मामले पर भी गुफ्तगू। तोशाखाना केस में चेयरमैन BDI की मुसलसल अदम हाजिरी के बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए गए। 2 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। चेयरमैन BDI के ना आने पर जज ने उनके वकील ख्वाजा हारिस को उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। गवाहों पर जिरा आज से होगी। PDI के रहनुमा शौकत यूसुफजई के घरों पर छापे। कार्रवाई बशाम और पेशावर में की गई। छापे के दौरान शौकत यूसुफजई मौजूद नहीं थे। घर पर मौजूद छोटे भाई से शौकत यूसुफजई के बारे में पूछगछ। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पुलिस घर पर मौजूद मेरे बच्चों की गाड़ी भी साथ ले गई। दावा किया कि पुलिस और एक्साइज ने गैर कानूनी छापे मारे।
और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी इनिंग्स खेलने वाले सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त है।